अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली और फास्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली जस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा ईशानी से सवाल करती है कि वह इतनी रात को कहाँ गई थी। ईशानी पहले तो बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा उसे सच बोलने पर मजबूर कर देती है। ईशानी चालाकी से जवाब देती है कि पिया से उसका झगड़ा हो गया था, क्योंकि उसने कहा कि वह कभी हीरोइन नहीं बन पाएगी। इसी वजह से वह फ़ोन पर उससे बहस करने चली गई थी। अनुपमा ईशानी को सख्त चेतावनी देती है कि अगर वह दोबारा रात में बिना बताए गायब हुई तो वह झाड़ू से पिटाई करेगी। अंदर जाकर ईशानी खुद से कहती है कि वह कितनी कमाल की एक्टर है। तभी अनुपमा अंदर जाती है और उसकी नज़र बेंच पर सो रहे राजा पर पड़ती है। राजा को देखकर अनुपमा भावुक हो जाती है। वह उसे कंबल ओढ़ाती है और सोचती है कि राजा ने परी के लिए अपना आराम त्याग दिया है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। नींद में राजा बड़बड़ाता है कि वो परी के बिना नहीं जी सकता। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। अगली सुबह रजनी सपने में देखती है कि अनुपमा को पूरी सच्चाई पता चल गई है और वह उसे धोखेबाज कह रही है। घबराकर रजनी नींद से उठ जाती है और सोचती है कि किसी भी हाल में अनुपमा को सच नहीं पता चलना चाहिए। इसके बाद वह पराग को फ़ोन करके वरुण की शादी में पूरे परिवार के साथ आने को कहती है, लेकिन पराग आने से मना कर देता है। पराग सवाल करता है कि क्या चोल के लोग अपनी मर्जी से एनओसी साइन कर रहे हैं या उन पर दबाव डाला जा रहा है। वह साफ कहता है कि वह अपने पहले प्रोजेक्ट में किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहता और बिजनेस में बेईमानी नहीं करता। रजनी भरोसा दिलाती है कि सब कुछ कानूनी है और चोल वाले अपनी मर्जी से साइन करेंगे। पराग फिर भी परेशान होता है और कहता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह बर्बाद हो जाएगा। रजनी कहती है कि तुमने मुझे बर्बाद किया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं करूंगी, बस शादी में आने की कोशिश करना। पराग और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा और चोल के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुटे होते हैं। अनुपमा सबको हिदायत देती है कि शादी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सरिता भरोसा दिलाती है कि सभी काम समय पर पूरे होंगे। अनुपमा सबका धन्यवाद करती है और कहती है कि शादी तक सभी यहीं खाना बनाएंगे और साथ में खाएंगे। इसी बीच भारतीय अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है कि सबके प्यार की वजह से उसे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं हो रही। अनुपमा भारती को मेहंदी देती है। तभी भारती को एक मैसेज आता है और वह घबरा जाती है। पूछने पर वह बताती है कि गांव की जमीन सरपंच ने हड़प ली है, क्योंकि उसके पिता ने कर्ज लेते वक्त बिना पेपर देखे साइन कर दिए थे। अनुपमा और जसप्रीत हैरान रह जाती हैं। भारती टूट जाती है। अनुपमा उसे संभालती है और भरोसा दिलाती है कि वह जमीन जरूर वापस दिलवाएगी। भारती कहती है कि अगर वह गांव गई तो लोग उसके पिता को और परेशान करेंगे। अनुपमा कहती है कि बेटियां हमेशा अपने माता पिता की चिंता में खुद को भूल जाती हैं। इसी बीच अनुपमा रजनी से बात करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ दिवाकर राही को घूरता रहता है। राही नोटिस कर लेती है तो वह पेंटिंग देखने का बहाना बना लेता है। राही बताती है कि वह 2 दिन ट्यूशन नहीं ले पाएगी क्योंकि मुंबई शादी में जा रही है। दिवाकर मन ही मन जलता है और उसके हाथ पर चाय गिर जाती है। राही तुरंत उसकी मदद करती है, जिससे दिवाकर खुश हो जाता है। उधर चोल के लोग अनुपमा को पेपर्स देते हैं और कहते हैं कि अब चोल का हर फैसला वही लेगी। अनुपमा घबरा जाती है, लेकिन सबके भरोसे के लिए धन्यवाद करती है। वह खुद से कहती है कि किसी भी कागज़ पर बिना पढ़े साइन नहीं करेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और टेली जस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी तरफ रजनी खुश होती है कि अब अनुपमा के पास साइन करने की पूरी अथॉरिटी है। वह कहती है कि बस डर यही है कि अनुपमा पेपर्स अच्छे से न पढ़ ले। वरुण पूछता है कि क्या उसे शक हो सकता है। रजनी कहती है कि वह ऐसी कानूनी भाषा में पेपर्स बनवाएगी कि अनुपमा को कुछ समझ ही नहीं आएगा। इधर ईशानी पिया को पैसे देती है और झूठ बोलती है कि उसने गहने गिरवी रखे हैं। पिया कहता है कि अब प्रोडक्शन वाले उसे इज्जत देंगे। ईशानी हैरान रह जाती है। अनुपमा राजा को समझाती है कि जिंदगी में परिवार और प्यार दोनों जरूरी हैं। परिवार को छोड़कर कोई खुश नहीं रह सकता। तभी परी आकर कहती है कि वह राजा का इंतजार करेगी और कोई गलती नहीं करेगी। राजा वादा करता है कि वह परिवार को मना कराएगा। अनुपमा परी की तारीफ करती है। एपिसोड के आखिर में ईशानी अचानक कार लेकर आती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जसप्रीत सवाल करती है कि इतनी महंगी कार कहाँ से आई। ईशानी घमंड में जवाब देती है। अनुपमा साफ कहती है कि अमीर बनो, अमीरी का दिखावा मत करो। अगर गाड़ी गलत तरीके से ली गई है तो वह बर्दाश्त नहीं करेगी। ईशानी डर जाती है और वहां से चली जाती है। अनुपमा सोचती है कि अब फंक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि फंक्शन शुरू होता है। अनुपमा सबके साथ डांस करती है और रजनी चालाकी से उससे अंग्रेजी में बने कानूनी पेपर्स पर साइन करवा लेती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही रोज़ाना अपडेट्स के लिए टेली जस्ट रिव्यू को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।